हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल ऑफ सम्राट टेक्नोलॉजीज। सो गाइज, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं अपने अकाउंट्स की प्लेलिस्ट। तो गाइज, इसके अंदर आपको बेसिक से लेके एडवांस अकाउंट्स की सारी नॉलेज मिलेगी। तो उससे पहले हम जान लेते हैं कि अकाउंट्स क्या होता है और हमें इसकी ज़रूरत क्यों है, हम इसका यूज़ क्यों करते हैं। तो गाइज, हमारे बिजनेस से रिलेटेड सारी जो फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करने के लिए हम अकाउंट्स की हेल्प लेते हैं। तो हमारे जो अकाउंट्स होते हैं, ये 3 टाइप्स ऑफ अकाउंट्स होते हैं। फर्स्ट इज़ रियल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट एंड थर्ड इज़ नॉमिनल अकाउंट। तो गाइज, जो फर्स्ट हमारा रियल अकाउंट है उसके अंदर हमारी टेंजिबल और इनटेंजिबल प्रोडक्ट्स आ जाते हैं, जिसके अंदर लैंड, मशीनरी, फर्नीचर, बिल्डिंग, तो ये सारी चीज़ें हमारे रियल के अंदर काउंटेबल होती हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है पर्सनल। जैसे कोई भी ऑनर है या कोई हमने फर्म स्टार्ट की है, कोई हमने कंपनी स्टार्ट करी है, तो वो सारी की सारी जो ट्रांजैक्शंस हैं वो हमारे जो पर्सनल अकाउंट्स के अंडर रिकॉर्ड होती हैं। जैसे कि राम स्टार्टेड अ बिजनेस, तो इसके अंदर जो राम है वो हमारा पर्सनल अकाउंट है। तो नेक्स्ट हमारा है नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल के अंदर हमारी सारी की सारी जो इनकम्स हैं और हमारे जो सारे एक्सपेंसेस हैं वो सारे के सारे रिकॉर्ड होते हैं। तो गाइज, हमारी जो इनकम है वो सिंगल टाइप की इनकम नहीं होती, हमारे पास 2 टाइप्स ऑफ इनकम होती हैं, सेम एज एक्सपेंसेस भी हमारे 2 टाइप्स के होते हैं। तो इनकम हमारे पास डायरेक्ट और इनडायरेक्ट 2 टाइप्स की होती हैं। तो सेम हमारी एक्सपेंसेस आ जाते हैं, इसके अंदर भी हमारे पास 2 टाइप्स के अकाउंट्स हैं, जैसे कि इनडायरेक्ट और डायरेक्ट। तो इनडायरेक्ट के अंदर जैसे हम जो भी हमारे मंथली एक्सपेंसेस है वो सारे हम इनडायरेक्ट के अंदर काउंट करते हैं। जैसे कि सैलरी है, मान लो हम अपनी कंपनी के अंदर कुछ एम्प्लॉयज़ को वर्क करवा रहे हैं, कुछ एम्प्लॉय से वर्क ले रहे हैं, तो हमें उनको मंथली सैलरी, मंथली बेसिस के ऊपर सैलरी पे करनी पड़ती है। या फिर हमारे जो इलेक्ट्रिसिटी बिल है वो हमें पता है कि 2 मंथ्स के बाद हमारा इलेक्ट्रिसिटी बिल आएगा ही आएगा। सेम एज अगर टेलीफोन बिल की बात करें तो वो भी हमें पता है कि हमारा जो मोबाइल का रिचार्ज है वो 2 to 3 मंथ के गैप के अंदर हमें करवाना ही पड़ता है। तो गाइस, जो हमें पता है कि रूटीन बेसिस पे एक्सपेंसेस होने ही होने हैं, तो वो हम इनडायरेक्ट के अंदर काउंट करते हैं। और डायरेक्ट के अंदर वो चीज़ आ जाती है जो हमें कभी कभी होती हैं, जिसके हमें कोई वेजेस ले सकते हैं हम। लाइक मान लो आपने कोई कंस्ट्रक्शन का काम करवाना है, तो उसके लिए आपको लेबर पड़ेगी, लेबर की ज़रूरत होती है। तो जो लेबर को आप एक्सपेंसेस देते हो, लेबर को वेजेस देते हो आप, तो वो सारी हमारे जो वेजेस हैं वो डायरेक्ट एक्सपेंसेस के अंडर आ जाती हैं। सेम एज हम इनकम को भी रिकॉर्ड कर सकते हैं, जो हमारी मंथली इनकम होती है उसको हम इनडायरेक्ट के अंदर, और जो हमें कभी कभी जैसे कभी कमीशन मिल गया या फिर कभी हमारी लॉटरी निकल गई, तो वो सारी की सारी चीज़ें हम डायरेक्ट एक्सपेंसेस के अंडर रिकॉर्ड करते हैं। तो होप है कि आपको बेसिक अकाउंट्स क्लियर होगा। तो गाइज़, जो हमारे पहले अकाउंट्स चलते थे वो हम मैनुअली करते थे, लेकिन अब हमें मैनुअल करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम अब सारा का सारा काम जो है कंप्यूटराइज करते हैं। यानी कि सारी की सारी जो ट्रांजेक्शन्स हैं, हमारे इनकम्स और आउटगोज़ हैं, वो सारे के सारे हम सॉफ्टवेयर के अंदर ही रिकॉर्ड करते हैं। तो कंप्यूटराइज टैली के अंदर हमारे पास काफ़ी सारे सॉफ्टवेयर आ जाते हैं, जैसे कि बिजी है, मुक्ति हो गया, या फिर टैली ERP9 है, टैली प्राइम है। तो ये सारे सॉफ्टवेयर हम यूज़ कर सकते हैं। लेकिन हम जो इंटरनेशनल सॉफ्टवेयर होता है, जो कि इन इंडिया और आउट इंडिया दोनों तरफ चल रहा है, तो वो है हमारे पास टैली प्राइम, जो कि टैली ERP का ही अपडेटेड वर्जन है। तो हम टैली प्राइम के अंदर ही अपना वर्क स्टार्ट करेंगे। सो टैली प्राइम हमें एक फैसिलिटी देता है, जिसके अंदर हम अपने अकाउंट्स को मैनेज कर सकते हैं। हम अपनी इन्वेंट्री, बैंकिंग ट्रांजैक्शन, पेरोल, फाइनेंस, टैक्सेशन जैसी सभी चीज़ों के रिकॉर्ड्स को कैप्चर करके रख सकते हैं, और इन फ्यूचर हम उसको ईजिली मेंटेन कर सकते हैं। हम जो भी चीज़ें परचेज़ करते हैं, जो भी हमारी सेलिंग है, वो सारा का सारा रिकॉर्ड हम टैली प्राइम के अंदर ईजिली मैनेज कर सकते हैं। सो गाइज, इसके अंदर हमारे पास एक फाइनेंशियल ईयर होता है। जो भी हमारा फाइनेंशियल ईयर है वो हम 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च तक का ही काउंट करते हैं। तो इसके बाद हम अपना जो भी हमारा वर्क है वो हम टैली प्राइम के अंदर स्टार्ट करते हैं। तो मैं यहाँ पे अपना टैली प्राइम सॉफ्टवेयर को ओपन कर रही हूँ। आप इसको इजीली इंटरनेट से डाउनलोड कर सकते हैं। जस्ट आपको टैली प्राइम फिल करना है, और अपने सिस्टम की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं कि कितने MB का आपको रिक्वायर्ड है। तो ये मेरा सॉफ्टवेयर ओपन हो रहा है। तो ये है हमारा कुछ फ्रंट वे। तो इसके अंदर मुझे अभी एजुकेशन मोड के अंदर ही आपको काम करना है, क्योंकि हम अभी सीखने के लिए ही वर्क कर रहे हैं। तो यहाँ पे मैं T प्रेस करूँगी,
तो ये हमारा कुछ गेटवे ऑफ टैली है। तो गाइस इसके अंदर हमारे 3 स्टेप होते हैं। फर्स्ट हमारा कोई भी कंपनी है उसको क्रिएट करना होता है, देन उसके लेजर्स बनाना, और थर्ड इसके वाउचर्स, यानी कि जो इसकी भी एंट्रीज होती हैं, जो भी हमारे इनगोज या फिर आउटफ्लोज हैं, वो सारे के सारे रिकॉर्ड करना हम इसी के अंदर करते हैं। बाकी का हम अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर देखेंगे। हम प्रैक्टिकली स्टार्ट करेंगे कि हम किस तरह से एक कंपनी को क्रिएट कर सकते हैं, उसके अंदर लेजर और वाउचर्स को कैसे क्रिएट करना है। होप श्योर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ डू लाइक एंड subscribe our channel, and you can also follow us on social media apps like Instagram, Facebook and other app. Thank you.